हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपकी फीड में ये वीडियो आया है, ये रीडिंग आई है एंड यू फेल्ट लाइक क्लिकिंग ऑन दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो मैसेज है मैंने अभी तक रीड नहीं किया है, कार्ड्स अभी भी मेरे हाथ में, बट आई हैव दिस फीलिंग कि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। बहुत कुछ ना कुछ किसी ब्लेसिंग की बात होने वाली है, कुछ ऐसा जो आप बहुत दिल से चाहते हो, जो आपकी विश है कि यार इस मोमेंट पे मेरे को ये बहुत ज़रूरी है, बस ये मिल जाए, आगे का बाद में देख लेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे ग्रांट होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट इज़ इट, कौन सी है वो विश या क्या है ये मैसेज जो कि इतना पॉजिटिव है। ओह वाह, कार्ड शफल करने से पहले बीच में एक जंपिंग कार्ड है विच इज़ अमेजिंग। लेट मी शो यू। अच्छा, दो जंपिंग कार्ड्स आए हैं। ओह वाओ, ओके, सो देर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू मेंटली, मतलब इमोशनली एंड मेंटली। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप सोच रहे हो कि यार ये या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कब ख़त्म होगा। आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, एंग्जाइटी चल रही है, या किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये कार्ड टैरो रीडिंग्स में वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स माना जाता है। ठीक है, सो द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके दिन बदलने वाले हैं। ये वाली जो सिचुएशन है, जो भी कुछ सिचुएशन है आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, लेट्स से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई चीज़ में आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, या एंग्जाइटी हो रही है आपको किसी बात के लिए, अगर डिप्रेशन हो रहा है किसी बात के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ये सिचुएशन बहुत जल्दी पलटने वाली है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो घूमने वाला है, अपसाइड डाउन भी हो सकता है, 360 डिग्री 180 डिग्री शिफ्ट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ शिफ्ट होगी। एंड व्हाट यू रियली रियली वांट इन योर लाइफ दैट इज गोइंग टू कम। ओके, क्या होने वाला है? कोई या तो पुराना पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर होने वाला है, या तो रीयूनियन होने वाला है किसी के साथ, या फिर कोई पुराना जॉब या पुराना कोई पैसा जो अटका हुआ था, या कोई पुराना स्किल, समथिंग विच हैज़ टू डू विथ योर पास्ट। कुछ ना कुछ आपने जो पास्ट में किया था, या तो किसी पुराने कभी आपने किसी कंपनी में काम किया था, वो वाला जॉब आपको चाहिए, सेम कंपनी में चाहिए, या फिर उसी प्रोफाइल में चाहिए, कोई भी दूसरी कंपनी हो तो भी चलेगा। कुछ ना कुछ जो आपके पास्ट से रिलेटेड है वो रिवाइव होकर आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में थी एंड नाउ यू रियली वांट इट लाइक वेरी बैडली कि भाई ये चाहिए मेरे को, ये समहाउ, मतलब कितना सही था जब वो चीज़ थी, वो जॉब था, या वो पार्टनर था, या वो पर्सन था लाइफ में, या वो रिलेशनशिप, या वो यू नो जो भी सिचुएशन था जो पास्ट में था, जिसको अब आप बहुत चेरिश करते हो कि यार वो बहुत सही था, वो चीज़ वापस लौट कर आने वाला है। और इस बार बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई होकर आएगा, मतलब रिवाइव होकर आएगा, सही होकर आएगा, कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ब्लेसिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आने वाली है। और क्या हो रहा है, किस तरह से, ओ वाओ, इस चीज़ को आप एक्चुअली डिक्लेयर करोगे, मतलब लोगों को अनाउंस करोगे कि यार ये चीज़ हो गई है। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है? अगर ये कोई नया जॉब है, ऑब्वियसली आप लोगों को बताने वाले हो कि यार मेरी ये नई वाली जॉब लगे, या मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को बताओ कि ये मेरा जो भी पार्टनर था ये मेरी लाइफ में वापस आ गया है, रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, जो भी कुछ है, यू आर गोइंग टू अनाउंस इट टू पीपल, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट विथ पीपल। शायद आप छोटा मोटा ट्रीट दो, पार्टी दो, यू नो, या जस्ट बैठ कर इंजॉय करो लोगों के साथ, लोगों को बताओ ये चीज़ को आप सेलिब्रेट करने वाले हो। अब आप किस लेवल पे सेलिब्रेट करोगे दैट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल सिचुएशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सिर्फ अभी सेलिब्रेशन आया है। बट कौन से लेवल का सेलिब्रेशन है, बड़ा लेवल है, छोटा लेवल है, या अपने मन के ही अंदर लेवल में सेलिब्रेशन है, दैट विल डिपेंड। ठीक है, बट सेलिब्रेशन है फॉर श्योर इस चीज़ को लेकर। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए पड़े थे, बहुत ज़्यादा काम किए हुए हो आप, मतलब आप लोग आपको मना किए पड़े हैं, मत कर, मत जा, मत ये यू नो छोड़ दे, कुछ और कर, या कुछ और करियर ले, या किसी और पर्सन, या ये पर्सन सही नहीं, लोग आपको बोले पड़े, बट आपका समहाउ यू नो इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, या इस पर्टिकुलर जॉब पे, पोजीशन पे, या रिलेशनशिप पे, कि यू जस्ट कैन नॉट लेट इट गो। ठीक है, लोग जो भी बोल रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस कुछ और बोल रही हैं, तो आप उस चीज़ पर टिके हुए बहुत टाइम से, लोगों के ताने सुनते हुए भी टिके हुए उस चीज़ पे। ये कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, विच इज़ कमिंग। बहुत ज़्यादा क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है कि यू नो मतलब ओपिनियंस आपके शायद और किसी के साथ इस चीज़ में मैच ही नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये गलत है, ऐसा मत कर, ये मत कर, ये नहीं चलेगा, कभी नहीं मिलेगा, नहीं होगा, ये सब लोगों ने बोला है। बट आपने कभी सुना नहीं, आपको कभी अंदर से ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है, कभी आपको ऐसा लगा नहीं, इसलिए यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीवन। लाइक पीपल आर लिटरली लाइक, यू आर लाइक
सो जाओ यार, लेट मी फील व्हाट आई वांट टू फील। वॉट एवर पीपल हैव बिन टेलिंग यू कि भाई ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, ये आपने इग्नोर करिए लोगों की बातें, बिकॉज आप अपने मन का सुनना चाहते हो, आप अपनी इंट्यूशंस पे और अपने बिलीफ सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करते हो, ज़्यादा बिलीव करते हो, ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो, और इसलिए आपने लोगों की बात नहीं मानी, आपने इग्नोर किया है, ठीक है। ओह, दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट वाज काइंड ऑफ ओवर ऑल्सो। आपको लग रहा था कि अब ये ओवर हो चुका है, शायद आपने ही ख़त्म किया है, हो सकता है सामने वाले ने भी ख़त्म किया हो, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है जैसे आपने ख़त्म किया है और अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार मेरे को नहीं ख़त्म करना था, मेरे को चाहिए था ये चीज़, मेरे को ये गड़बड़ हो गया, आपको शायद ऐसा फील हो रहा है। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू कम फॉर श्योर। हाँ, दिस वॉज ओवर, देखो मैं बोल रही थी दिस वॉज एक्चुअली ओवर, बट दिस इज़ गोइंग टू रीस्टार्ट इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड क्लोजली। ये डेथ का कार्ड है, पर देखो पीछे अगर आप देख रहे हो, मेरा कैमरा ना फोकस नहीं कर रहा है अभी, अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पे सन है, पीछे सूरज उग रहा है, राइट। सो दिस कैन बी एक्चुअली समथिंग अबाउट ये चीज़ रीस्टार्टिंग, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, किसी तरह से एंड हो गई थी, बट अब ये शुरू हो रहा है, वापस से शुरू। ओह वाओ, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अभी मैं और क्या ही बोलूँ। दिस थिंग इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट, मतलब आपको लगता है यार क्या सही है ये चीज़, थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा फन है, थोड़ा मतलब ऐसा है कि यू विल नेवर नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है नेक्स्ट, एंड दैट काइंड ऑफ एक्साइट्स यू, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल होके आ रही है आपकी लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट मी सी और क्या चीज़ है। हाँ, ये चीज़ आपने बहुत मेहनत करी या तो बहुत ज़्यादा वेट किया इस चीज़ का, या हो सकता है इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दूर जा चुके थे। ये क्या है पता नहीं, मुझे वैसा लग रहा है, मैं ये निकालूं कि एग्जैक्टली है क्या बट ये मल्टीपल लोगों की एनर्जी है, तो एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस चल रही हैं, बट ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, या ये सिचुएशन, ये जॉब अपॉर्चुनिटी या ये पर्सन मेरी लाइफ से दूर जा रहा है, ये बहुत दूर जा चुका था ऑलरेडी, बट अब ये वापस लौट कर आ रहा है, ठीक है। बहुत दूर से आ रही है ये चीज़ आपकी लाइफ में, बहुत दूर से आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मतलब बाहर किसी और कंट्री से शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट हाँ, काफ़ी सारे लोग जिनके लाइफ में ये चीज़ अभी मैच कर रही है, रिलेट कर रही है, ये चीज़ ओवरसीज़ से आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है, या हो सकता है कि और किसी कंट्री से नहीं तो और किसी सिटी से और किसी स्टेट से आ रही हो, कहीं एकदम कहीं दूर से आ रही है कहीं ये चीज़ या ये इंसान, जो भी कुछ है ये, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक सी आई वॉज राइट। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने किसी का ज्ञान नहीं लिया, मैंने अपनी चीज़ पे मैं टिकी रही, लड़ती रही, मैं अटकी रही, एंड नाउ सी आई प्रूव्ड माई सेल्फ, मैं सही थी। दिस इज़ वॉट यू गोइंग टू फील वंस दिस thing or this person or this job or this situation or this opportunity or this money or this business opportunity, जो भी कुछ है, जब ये फाइनली आपकी लाइफ में आएगा, this is how you're going to feel about yourself। ये देखा, मैंने बोला था ठीक है, you're going to feel amazing। इसलिए शायद मुझे ना ये रीडिंग करने बैठने से पहले, मतलब जब मैं बैठी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज कुछ तो मस्त वाली रीडिंग होने वाली है, कोई विश फुलफिलमेंट की रीडिंग होने वाली है, कुछ तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। अगेन दिस इज़ अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड योर डिवाइन फेमिनिन कमिंग टुगेदर, ठीक है। हर इंसान में एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है और एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, दोनों होती है। अब आप कौन से एनर्जी को ज़्यादा एक्टिवेट करते हो, उस टाइप की एनर्जी आप ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हो और उसी टाइप की एनर्जी आप ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपके केस में इस वक्त ये हो रहा है कि आपके डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज स्टेबल हो रही है, दोनों एनर्जी बैलेंस में आ रही है, ठीक है। दोनों एनर्जी बैलेंस में आ रही है, आप दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, आप एक गो गेटर भी बन रहे हो और आप एक रिसीविंग एनर्जी में भी हो कि हाँ, मैं गिफ्ट करने की भी एनर्जी में हूँ और मैं गिफ्ट रिसीव करने की भी एनर्जी में हूँ। इस टाइप की आपकी बैलेंस बन रही है अभी इस वक्त, ठीक है। हाँ, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों की लाइफ में पुराने टाइप की कोई जो एनर्जी है या पुराने टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है वो आ रही है, बट दिस इज एक्चुअली अ न्यू एनर्जी, दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका कोई बहुत पुराना कोई जॉब था किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी कंपनी में वही सेम जॉब आपको मिल रही है। ये हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में कि उसी टाइप की जॉब बट किसी दूसरी कंपनी में आपको लग रही है। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि रिलेशनशिप के मामले में ये देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट में वो जो पर्सन था वो एग्जैक्ट पर्सन ही आ रहा है, हालांकि बहुत सारे लोगों के केस में वो एग्जैक्ट पर्सन ही वापस आ रहा है विथ
दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सारे लोगों के केस में एग्जैक्ट वही पर्सन आ रहा है, बट काफ़ी सारे लोगों के केस में नया पर्सन आ रहा है, बट विथ दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट रिवाइव्ड बेटर। जो भी कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो पहले ख़त्म हुआ, वो एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये कोई फ्रेश एनर्जी भी हो सकती है फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल हु वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ठीक है। ओके, देर इज़ गाइडेंस ऑल्सो फॉर यू इन दिस रीडिंग। आपको अपनी एनर्जी, जैसे मैंने बोला बैलेंस में आ रही है एनर्जी, उसको इंटैक्ट रखना है, आपको अपना बैलेंस बना के रखना है। इसका ये मतलब है इन अ नटशेल कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सुपर एक्साइट होकर अपने आप को इग्नोर ना कर दो, या सुपर हैप्पी होकर एकदम जो होता है ना इमोशंस में बह मत जाओ। बेसिकली आपको आपका दिमाग जो है या आपके जो इंट्यूशंस है उसको ऑन रखना है, ठीक है। उसको बंद करके, अब इंट्यूशंस आपको कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हो तो गया है बट अभी ये करना है, एंड आप बोलो कि इंट्यूशंस को चुप करा के नहीं मेरे को तो ये मन कर रहा है, मत करना। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके अंदर बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसको मेंटेन करना और उसको इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट वाज अबाउट टुडेज रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग, क्या आपके साथ रेजोनेट हुई? अगर रेजोनेट हुई तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड टू क्लीन दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ इन योर लाइफ यू कैन टाइप 111 or 777 in the comment section, and subscribe to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.